ये आम जनता पे ही छोड़ देना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। इसमें सरकार को इसमें कोई अपना विचार या नहीं करना चाहिए। कुंभ आज से तो लग नहीं रहा है कि 2022 से लगने लगा या 2019 से लगने लगा या 2014 से कुंभ लगने लगा। कुंभ तो बहुत वर्षों से लग रहा है और सबसे सफल कुंभ जो अब तक का रहा है वो सपा गवर्नमेंट में आजम खां द्वारा जो आयोजित किया गया था वो सबसे सफल कुंभ माना गया। जहाँ तक मतलब ये मांग की जा रही है कि मतलब कुछ समुदाय को और कोई धार्मिक लोगों को मतलब वहाँ पे मतलब एंट्री नहीं होगी, वो मेरे हिसाब से मैं एक आम नागरिक के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब ये मतलब उचित नहीं है। क्योंकि मतलब देखिए मंदिर में भी मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं। दुकान ना हो, गोश्त मछली अंडे की दुकान ना हो, इतना हो सकता है। साइलेंटली भी वो काम हो सकता है जिसको इतना प्रचारित किया जा रहा है। और लाजमी है कि वो हिंदू मुस्लिम वोट अलग अलग करने की कोशिश है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऐसे में कुंभ मेला एक बड़ा सवाल आया, जहाँ पर कहा जा रहा है कि कुंभ मेला एक हिंदुओं का पर्व होता है, पर वहीं पर इसको धर्म से भी लिया गया है। कहा जा रहा है कि जो अलग धार्मिक स्थान के लोग हैं, धार्मिक के लोगों हैं, वो उनके लिए नो एंट्री का वर्जित लगाया गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री से ये मांग की जा रही है कि जो अलग धार्मिक के लोग हैं वो वहाँ पर ना आए कुंभ मेला में। तो ऐसे में ये कितना सही है, कितना गलत है, आइए जानते हैं लखनऊ की ही जनता से कि वो क्या कहते हैं इस पर। तो सर, जैसा कि अभी देखा गया है कि जो कुंभ मेला अभी 2025 में होगा, ऐसे में कहा जा रहा है कि जहाँ पे अलग धार्मिक के लोग हैं वो कुंभ मेले में ना आए, उसके लिए उनके लिए नो एंट्री का वर्जित है, जिसके लिए वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री से भी आवाज़ लगा रहे हैं कि वर्जित करें और इस चीज़ पर निकालें कि नहीं अलग धार्मिक के लोग नहीं हैं। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या ये सही है या गलत? अब देखिए होता क्या है कि जैसे कोई मान लीजिए हिंदुओं का त्यौहार है तो उसमें मुसलमान अगर जाएगा तो करेगा क्या वहाँ पे, या ईसाई जाएगा तो क्या करेगा। सरदार तो एक कॉमन होता है, वो हिंदू भी है, इस सिख भी है, अलग बात है। अब जैसे कुछ मुसलमानों का कुछ होता है, उनके यहाँ ताजिया वगैरह निकाला जाता है, तो अगर उसमें हिंदू जाके कुछ क्या करेगा, डांसे तो करेगा, नाचे गाएगा, मज़ा लेगा। मज़ा लेने में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ तो पॉजिटिव होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं। तो अब पॉजिटिव और निगेटिव लोगों को कैसे आप डिसाइड करोगे भाई? ये तो तय नहीं है कि जो आदमी आया किस नियत से आया है। वो अगर दूसरे धर्म में, वो चाहे हिंदू जाए और चाहे दूसरे धर्म में मुसलमान जाए या सिख जाए, ईसाई जाए, कोई जाए, तो उसमें क्या होगा? ऐसे में तो बढ़ेंगे उसमें। ऐसे में अगर कहा जाए कि अगर कहा जाए माहौल आपने जैसे कहा ख़राब होगा, तो ऐसे में कितना ये समाज के लिए गलत प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि कहा जाता है कहीं ना कहीं कि जो भारत है वो हमारा भाई बहन का है, भाई भाई हमारे सारे जो सारे हैं, सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। तो ऐसे में ये चीज़ वर्जित करना कि नहीं आना, तो ऐसे में ये कितना गलत प्रभाव पड़ेगा समाज के लिए? देखिए, वर्जित करने से कोई फ़ायदा नहीं ना, वर्जित किया जा सकता है। कोई ना, इतने रास्ते होते हैं, इतने साधन होते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, कितना आप कंट्रोल करोगे? अगर कोई गलत नीयत का व्यक्ति है तो वो तो किसी ना किसी तरीके से पहुँच ही जाता है। हाँ, जो पॉजिटिव नेचर वाले हैं, जो खाली घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं हमारी संस्कृति को, या हम उनकी संस्कृति के बारे में, मुसलमान की संस्कृति या क्रिश्चियन का है, जैसे यहाँ आपके लखनऊ में होता है 25 दिसंबर को, कितने क्रिश्चियन होते हैं उसमें। तो हमको लगता है 75% जो होते हैं वो हिंदू और मुस्लिम ही होते हैं। ओरिजिनल क्रिश्चियन तो मुश्किल से 10-20% होता है। कैथेड्रल पे जो 25 दिसंबर मनाया जाता है, 31 दिसंबर मनाया जाता है, तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? पॉजिटिव वाले हैं वो, जब आप कोई पाबंदी लगाओगे तो पॉजिटिव वाला आदमी डर के या सहम के अपने घर में बैठ जाएगा, लेकिन जो निगेटिव है उसको तो जाना ही जाना है, वो जेब काटेगा, वो उपद्रव करेगा। ऐसे में आपका क्या कहना, इसमें आपका क्या कहना है कि क्या कहते हैं जो कुंभ मेला होने वाला है, नहीं तो वही आम जनता ही, आप ही जनता ही में आते हैं, तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वहाँ पर जो स्थल है, जहाँ पे धार्मिक स्थल है, ऐसा मेला लगता है कुंभ मेला जो कि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्व रखता है, तो ऐसे में क्या अलग धार्मिक वाले जाएं या कोई चीज़ ना काम करें? ये आम जनता पे ही छोड़ देना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। इसमें सरकार को इसमें कोई अपना विचार या नहीं करना चाहिए। कुंभ आज से तो लग नहीं रहा है कि 2022 से लगने लगा या 2019 से लगने लगा या 2014 से कुंभ लगने लगा।
कुंभ तो बहुत वर्षों से लग रहा है, और सबसे सफल कुंभ जो अब तक का रहा है वो सपा गवर्नमेंट में आजम खां द्वारा जो आयोजित किया गया था, वो सबसे सफल कुंभ माना गया। तो अब आप क्या बताओगे, एक मुस्लिम मंत्री और उसने सबसे हिंदुओं के सबसे बड़े मेले को सबसे सफल बना दिया। तो अब आपको लगता है कहीं ना कहीं ये बात हिंदू और मुस्लिम पर आ रही है? नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम पे नहीं आ रही है, इसको समाज पे। नहीं, आपने कहा ना कि उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने, वो मुस्लिम थे और उन्होंने इस तरह का किया। नेचर था उनका, पार्टी नेचर था। उन्होंने हिंदुओं के त्यौहार को भी इतना अच्छा से व्यवस्था की कि कोई घटना नहीं हुई, दुर्घटना नहीं हुई। एक रेलवे की घटना हुई थी जिसमें रेलवे की गलती थी, उसने प्लेटफॉर्म बदल दिया था रेलवे ने, उसमें भगदड़ मची, वरना एक कोई घटना नहीं हुई थी। कुंभ में अब तक सबसे सफलतम कुंभ वो माना जाता है। तो है कि इसमें हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं है, ये तो सरकार या तो भाई कुछ पर आयोजित कर दे, इस तरह का माहौल पैदा कर दे। आपकी तरफ से ये कि सरकार इस पर ध्यान ना दे, वो जनता खुद तय करेगी। हाल है 2025 में, ऐसे में कई सारी तैयारियां शुरू की जा रही हैं। तो अब ऐसे में एक सवाल और उठ रहा है, जहां पर कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है इस पर कि जो अलग धार्मिक के लोग हैं, जो अलग समुदाय के लोग हैं, वहाँ पर उसमें कुंभ मेले में उन्हें आना वर्जित है, यानी कि उनके लिए नो एंट्री है। तो क्या ये कितना सही होगा, कितना गलत आपकी तरफ से? सर देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि आप मुझे एक बोलने का प्लेटफॉर्म दे रही हैं। देखिए, सभी धर्मों का आधार प्रेम है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सभी धर्मों का आधार प्रेम है। हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई में भाईचारा की भावना होनी चाहिए। ये भारत जैसे विकासशील देश की प्राथमिकता है। और जहाँ तक मतलब ये मांग की जा रही है कि मतलब कुछ समुदाय को और कोई धार्मिक लोगों को मतलब वहाँ पे मतलब एंट्री नहीं होगी, वो मेरे हिसाब से, मैं एक आम नागरिक के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब ये मतलब उचित नहीं है। क्योंकि मतलब देखिए, मंदिर में भी मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, और आपके चर्च में भी जाते हैं, और आपके मतलब गुरुद्वारे में भी जाते हैं, क्योंकि वो धार्मिक भावनाओं को मतलब जोड़ते हैं। मैं मतलब ये चाहूँगा कि मतलब क्या कहते हैं, जो मतलब ये एंट्री बंद हो रही है वो मतलब क्या कहते हैं चालू हो। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। तो क्या आपको लगता है कि सभी धार्मिक के लोगों को आना सही है इस कुंभ मेले में? सर देखिए, क्योंकि ये कहा जाता है हिंदुओं का सबसे बड़ा महत्व पर्व होता है। सर देखिए, हिंदुओं का मतलब पर्व तो मतलब होता है, लेकिन सर आपको बता दे रहे हैं कि मतलब वक्त बदल रहा है। हर त्यौहार मतलब इंसान बनाने लगा हुआ है, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे मतलब आपका मतलब दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे आपका मतलब बड़ा दिन हो। तो मेरे हिसाब से मतलब ये जो मतलब रोक हो रही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक मतलब महाकुंभ तो मतलब हिंदुओं का ही मतलब है वहाँ पे, लेकिन अंग्रेज़ लोग भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, आपके पर्यटक भी आते हैं। कोई अमेरिका से आता है, कोई मतलब लंदन से आता है वहाँ नहाने। और इलाहाबाद तो मतलब क्या कहते हैं आपका मतलब गढ़ है महाकुंभ का। तो मेरे हिसाब से मतलब ये है कि जब कोई भी मतलब बाहर का टूरिस्ट आता है तो उसकी मतलब जांच नहीं होती कि वो कौन से समुदाय का आ रहा है। तो मतलब मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि किसी की भी रोक नहीं होनी चाहिए। कुंभ होने वाला है 2025 में, ऐसे में एक सवाल उठाया जा रहा है, जहाँ पे बोला जा रहा है जो अलग धार्मिक के लोग हैं वहाँ पर, हिंदू के अलावा जो हैं वो वहाँ पर वर्जित हैं, उनके लिए नो एंट्री है। तो क्या ये कितना सही होगा, कितना गलत आपकी तरफ? 100% सही है। वहाँ मुसलमान क्यों जाएंगे, उनको क्या काम है? वो अपना काबा जाएंगे, हज करने जाएंगे, वहाँ उनका क्या काम है? ऐसे में अगर कहा जाए ये कि ये धार्मिक स्थल है और यहाँ पर चीज़ें लोगों को, अगर मेला होता है तो मेले में लोगों को लोग सामान लगाते हैं, चीज़ें आते हैं, तो ऐसे में अगर उनके लिए कहा जाए कि वो एक सामान लगाने के लिए वहाँ जा रहे हों तो फिर? अरे ना लगाएं भाई, हिंदू लोग हैं, नहीं चाहते तो ना लगाएं। बस ये इतनी मेहरबानी तो होनी चाहिए कि मैंने वो जो बुलडोज़र से उनका मकान ढहाते वो छोड़ दें, बाकी वहाँ क्या ज़रूरत है। ऐसे में कहा जाता है ये भी एक तरफ की जो भारत है वो एक भाई बहन का है, यहाँ की जो जितने हिंदू मुस्लिम है, सिख ईसाई, वो सब भाई भाई हैं। तो ऐसे में ये समाज को क्या दर्शाता है आपकी तरफ से, जो कुंभ मेला है उसमें जब जहाँ बताया जा रहा है कि नो एंट्री दी जा रही है? नहीं, सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। बाकी हिंदू मुसलमान तो सब जगह रह ही रहे हैं, उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो ऐसे में आपसे एक और सवाल होगा कि ये जो महाकुंभ होने वाला है मेला, ऐसे में कितना प्रवेश करने समय कितनी चीज़ें, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? नहीं, तैयारी तो इनकी बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत तैयारी है इनकी। ऐसे में आपकी तरफ से क्या क्या होनी चाहिए सिक्योरिटी के उसके लिए, या फिर किस किस चीज़ के लिए वहाँ पे होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? वहाँ कोई किसी को चोट ना लगे, कोई विस्फोट ना हो, कोई टेररिस्ट ना वहाँ पे हो। सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इतनी भारी भीड़ होगी तो उसमें सुरक्षा की तो बहुत सख्त ज़रूरत होगी, तो सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। बाकी वहाँ मुसलमान वहाँ जाएंगे ही क्यों, और मान लीजिए बिज़नेस का जो है बाकी जगहों पर हिंदू मुसलमान हो रहा है,
वो नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम का भी एक मुद्दा उठ रहा है? विषय तो है ही है, मतलब उसका प्रचार इतना किया जा रहा है, नहीं तो वहाँ साइलेंटली कह सकते हैं कि भाई यहाँ मुसलमानों का दुकान ना हो, गोश्त मछली अंडे की दुकान ना हो, इतना हो सकता है। साइलेंटली भी वो काम हो सकता है जिसको इतना प्रचारित किया जा रहा है, और लाजमी है कि वो हिंदू मुस्लिम वोट अलग अलग करने का की कोशिश है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये वोट के पाने के लिए भी किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम? अरे वो तो 100% है कि वोट का विषय तो है ही है। तो एक और सवाल रहेगा, तो आपने जैसा अभी कहा कि वोट के लिए, तो क्या ये कहीं पॉलिटिक्स को भी लेके कर जाएगा? अरे उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें तो पॉलिटिक्स तो उसमें है ही। रह गया कि जो धार्मिक आयोजन है उसमें मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं ना, मुसलमानों को वहाँ उनकी कोई रुचि है, जो बदमाशी करना चाहता होगा वो जाना चाहेगा, उसको रोकना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, लखनऊ की जनता ने कहा है कि जो कुंभ मेला होगा वो सिर्फ हिंदुओं के लिए होना है, क्योंकि ये कहा जाता है ये हिंदुओं का पर्व है। तो ऐसे में किसी और धार्मिक के लोगों का आना सही है, उन्हें वर्जित है, क्योंकि उनका कोई इसमें काम नहीं है। ये हिंदुओं के लिए ही एक महत्व पर्व होता है। तो ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहें KPR न्यूज़ लाइव पर। कैमरा पर्सन तान्या के साथ मैं शशिदीप, KPR न्यूज़ लाइव।